हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी यूपीएससी के अंदर जो बिगिनर्स हैं या जो 2-3 साल के हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो अपना बेसिक कैसे तय करें। और जैसे मार्केट में बहुत सारी एनसीईआरटीज़ आती है कि ये भी पढ़ लो, छठी की पढ़ लो, 12वीं की पढ़ लो, लेकिन सभी इम्पोर्टेंट नहीं होती फॉर यूपीएससी के नज़रिए से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशन। और आज हम हर एक टॉपिक में मतलब जैसे अपने जितने भी प्रीलिम्स के टॉपिक होते हैं उन सभी की एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम सारी नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है उनका भी डिस्कस करेंगे। और जो टॉपर्स ने पढ़ी है हम उनके बारे में बात करेंगे। और मैंने काफ़ी टॉपर्स की वीडियो देखकर एक कंक्लूसिव निकाला है कि हाँ ये एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशन। तो चलो हम बात करते हैं ऑल इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशन प्री प्लस मेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी को लेकर। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री के एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न अपन को 3 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट और मिडिवल एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी क्यों बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें और ओल्ड एनसीईआरटी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, और ओल्ड एनसीईआरटी बेटर है फॉर न्यू एनसीईआरटी के कंपैरिजन में। तो क्योंकि एंशिएंट मिडिवल आपको सभी पता है कि सिर्फ प्रीलिम्स पे आता है, मेंस में नहीं आता है ये। तो आप ये ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े एंशिएंट मिडिवल के लिए। ठीक है, मैं बता दूं कि ये जितनी बुक्स मैं बताने वाला हूँ आपको, ये सारी बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके इस बुक्स को परचेज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी की। तो मैं बात करता हूँ न्यू एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी न्यू एनसीईआरटी। उसमें 6, 7, 8 और 12। अब मैंने इसमें 9, 10, 11 लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी क्यों नहीं लगी, क्योंकि 9वीं, 10वीं, 11वीं एनसीईआरटी में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगी जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस रिव्यू से। ठीक है, जितनी है ना 6th, 7th, 8th और 12th की एनसीईआरटी है। ठीक है, और आपसे भी पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मतलब कि जब आपका ये बेस तैयार हो जाता है ना, तब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम से बढ़िया किताब वो कहीं नहीं मिलेगी। और स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें प्री से भी और मेंस दोनों से क्वेश्चन आते हैं। एंड मैंने बताया था कि आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं की नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आती है। उसकी बजाय आपको पढ़ना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री की जो ओल्ड एनसीईआरटी है आपको वो पढ़नी है, ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। ठीक है, एंड अब मैं बात करता हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री और कुछ को नहीं पढ़ना भाई। मेरी प्रेफरेंस ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप ओनली ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ें। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भी आर्ट एंड कल्चर होता है, तो आर्ट एंड कल्चर में मार्केट में काफ़ी बुक्स है, ऑथेंटिक बुक्स है। जैसे नितिन सिंघानिया सर की हो गई, अब मतलब कि मैक्रो हिल पब्लिकेशंस की हो गई। तो बहुत सारी काफ़ी मतलब कि एक जाल बना पड़ा है इसको आर्ट एंड कल्चर को लेके। लेकिन मैं बता दूँ आपको आर्ट एंड कल्चर फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है 11th 12th की, आपको सिर्फ वही पढ़नी है। आई गारंटी प्रीलिम्स में उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने करंट अफेयर के साथ में इस फाइन एनसीईआरटी को पढ़ा है, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ा है 11th 12th की, आई गारंटी आपको एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने करंट अफेयर भी सही से पढ़ा है और इन दोनों को बुक सही से पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया एक हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए ये सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है। आप चाहे किसी से पूछ लो, जाके किसी की टॉपर की वीडियो देख लो, इससे बाहर एनसीईआरटी को नहीं बताएगी हिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की सबको पता है कि 6 to 12 की एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होती है ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, क्योंकि सभी पता है कि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, 50-50 का रेशो होता है, करंट प्लस स्टैटिक पोर्शन। और स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा अपन कवर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन 50 से अगर अपन है ना स्टैटिक पोर्शन अपन अच्छे पढ़ाना तो अपन 50 से 45 क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं स्टैटिक पोर्शन में। क्योंकि सभी पता है कि 1-2 क्वेश्चन की तो हवा ही नहीं लगती, वो तो मतलब कि टीचर्स को भी नहीं आते, वो तो गूगल करने पड़ते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 50 में से 45 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन आप आराम से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। और 6 to 12 आपको एकदम बेस मजबूत करेगा आपका ज्योग्राफी को लेके। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें 11th में 2 एनसीईआरटी आती है ज्योग्राफी को लेके। वो
मैं कह रहा हूँ रामबाण है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, वो ज्योग्राफी रामबाण है। और ये सभी एनसीईआरटी आपको जितनी भी है इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अपन को चाहिए भाई मैपिंग के, भाई मैपिंग भी कहाँ से करें। तो मैपिंग के लिए मैं मैपिंग के लिए आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस नाम से बुक आती है, जो मैपिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। चाहे कोई भी टॉपर हो, चाहे कोई भी चैनल हो, आपको सभी को वो यही बताएगी कि आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस की बुक लेके आओ, वो मैपिंग के लिए सबसे बेस्ट है। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी के बारे में टोटल एकदम डिटेल से हर एकदम माइन्यूट मैप दिए हुए हैं, आपको उससे बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पॉलिटी की। तो पॉलिटी के अंदर 12th की एनसीईआरटी ही सफिशेंट है, उसके अलावा ज़्यादा कोई काम की नहीं है, क्योंकि उससे पहले की जो 11th की है तो वो एकदम मतलब कि एकदम लो लेवल की, जो आपके काम की नहीं है, क्योंकि उससे एकदम आपको क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। 12th की एनसीईआरटी बेटर है, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी बताइए पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत प्रेफर करते हैं, और सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ। और मैंने 12th की एनसीईआरटी के काफ़ी चैप्टर्स पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े मैंने, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए 12th की एनसीईआरटी हो गई। अब बात करते हैं इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी बात करो तो इसमें 11th की एनसीईआरटी क्यों लिखी मैंने 12th की क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इकोनॉमी जो मतलब कि जो आते हैं टॉपिक्स वो 11th और 12th दोनों से आते हैं, लेकिन 12th में है वो सारे डाटा एनालिटिक्स टॉपिक है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा एक डाटा वाले टॉपिक ज़्यादा होता है, तो वो आप अपने खुद से नहीं पढ़ सकते। 11th वाले खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन 12th वाले खुद से नहीं पढ़ सकते, वो आपको किसी टीचर से या किसी यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 11th में जैसे आपने सुना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम से मतलब इकोनॉमी का टॉपिक आते हैं अर्थव्यवस्था के, मैक्रो इकोनॉमी नाम से, तो वो आपको 11th में कवर होंगे, वो आप पढ़ सकते हो आराम से खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12th के एनसीईआरटी टॉपिक आप खुद से नहीं पढ़ सकते, ठीक है, वो आप किसी टीचर से, किसी यूट्यूब चैनल से, किसी वीडियो से आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस एनसीईआरटी की, क्योंकि साइंस में जैसे जब तक करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि साइंस में स्टैटिक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, एकदम डीप से आते हैं क्वेश्चन। तो साइंस के लिए आप लेकिन 9th की 10th की कुछ सेलेक्टिव टॉपिक होता है, जैसे मतलब कि अभी मैं नाम मुझे नहीं आ रहे, लेकिन 9th और 12th की कुछ टॉपिक होते हैं सिलेक्टिव, सिर्फ आप उन्हीं को पढ़िए, सभी को मत पढ़िए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर बात करूँ मैं आपको किस पे फोकस करना है, तो आपको बेसिकली बायोलॉजी के टॉपिक ज़्यादा फोकस करना है, जैसे शरीर के पाचन तंत्र हो गया, शरीर का उत्सर्जन तंत्र हो गया, शरीर का श्वसन तंत्र का, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, बायोलॉजी के पार्ट पे। और यही मैं बात करता हूँ करंट अफेयर के लिए, कि साइंस से टेक में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा बायोलॉजी से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और ये मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 8 क्वेश्चन तो आपको बायोलॉजी मिल जाएंगे, ठीक है, ये साइंस के लिए। और लगभग साइंस से 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है, उसमें से ये मान के चलो कि 5 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, बाकी सारे क्वेश्चन होंगे आपके टोटल एसटीटी क्वेश्चन से। वो जो 5 क्वेश्चन होंगे ना, वो लगभग मतलब कि 5 में से 3 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से ही होंगे, 2 सुख मान लो किसी इसरो से आ गया, डीआरडीओ से आ गया, रक्षा प्रौद्योगिकी से आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आ गया। अब बात करते हैं अपन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप पढ़ सकते हो 12th बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर्स, ठीक है। उसके अलावा आप 12th बायोलॉजी के जो एनवायरनमेंट के चैप्टर, उसके अलावा कुछ चैप्टर्स और एनवायरनमेंट के, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन केमिस्ट्री की जो बुक है 12th की, उसके पीछे कुछ एनवायरनमेंट के टॉपिक दिए हुए हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप वो भी पढ़ सकते हो। बाकी ये 4 टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये मतलब कि जैसे पारिस्थितिक तंत्र हो गया, बायोम हो गया, ये टॉपिक उससे रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। एंड मैं आपको एक सलाह दे दूँ कि आप एनसीईआरटी के अलावा अगर आप दृष्टि की क्विक बुक पढ़ते हो, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट बुक है फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, ठीक है। और ये कुछ एनसीईआरटी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी, अगर आप बिगनर हो, अगर आप 2-3 साल के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर आप 2025, 2024, 2026 के एग्जाम देने वाले हो, तो आपके लिए ये एनसीईआरटी एक बेसिक फॉर्म तैयार करेगी, आपका एक फाउंडेशन तैयार कर देगी, जो आपके ऑथेंटिक बुक्स आपके कोचिंग के लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो भी इसको पढ़ो, अगर आप बिगिनर हो तो भी इसको पढ़ो, अगर आप
मतलब ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने वाला, तो उससे पहले मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसको पढ़ो, ठीक है। ये आपका बेसिक मजबूत करेगी, जिससे आपको मतलब कि आप जो प्रीवियस के पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन आते नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन ये आपका एक बेस बहुत बढ़िया मजबूत कर देगी। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की ये रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देख के ये कंक्लूजन निकाला है इन एनसीईआरटीज़ का। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।